ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना के केसेस अब कम होते जा रहे हैं, लॉकडाउन भी लगभग खत्म सा हो गया है, तो लोग कहीं असावधानी पर ना उतर आएं और लापरवाही ना करने लग जाएं और जो त्योहारों का मौसम है और जो बदलता मौसम है, कहीं उसमें दूसरी लहर ना आ जाए। क्या एहतियाती उपाय करने पड़ेंगे लोगों को? हालांकि बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, उसके बाद भी बहुत कुछ जानना जरूरी है। लॉकडाउन खत्म हो गया लेकिन वायरस तो खत्म नहीं हुआ ना, तो वैसे का वैसे ही है। हम लोग को वो सारी सावधानियां जो हम लोग पिछले 22 मार्च से करते आ रहे थे, हालांकि बहुत उबाऊ हो गई हैं, पर ये करना जरूरी है जब तक कि हमारे पास एक निश्चित वैक्सीन या उसका ट्रीटमेंट नहीं आता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने एहतियात अपने तरीके से कम ना करें। जैसे कहते हैं कि गार्ड शुड नॉट बी पुट ऑफ, और हमें अपनी तरफ से सारा एहतियात बरतना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया और मास्क हो गया, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हो गया, बार बार हाथ धोने की बात आ गई, और जहां तक हो सके वहां तक बहुत कंपल्सन ना हो तो अभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाने से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है, आम जुकाम जो है वो एक आम बीमारी की तरह होता है। ऐसे में कोरोना वायरस का कैसे पता चलेगा कि मुझे आम जुकाम है वो कोरोना वायरस नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जो फ्लू होता है, जिसको हम कहते हैं कि फ्लू हो गया हम लोगों को, जो मौसमी बुखार हो गया, उसमें बुखार आ सकता है, सर्दी भी लग सकती है, कफ हो सकता है, सांस फूल सकती है, लेकिन होता क्या है कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है। और जबकि जो कोरोना वाला जो होता है ये ज्यादा लंबा होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें लॉस ऑफ टेस्ट, आदमी का मुंह का स्वाद बदल सकता है, आदमी की सूंघने की शक्ति का भी थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फ्लू होता है ये कॉन्टेजियस होता है, लेकिन जो कोविड-19 होता है ये बहुत ज्यादा रैपिडली फैलता है। एक बंदे पे दूसरे में मसल पेन्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जी अचानक सांस फूल जाना, ये सब चीजें होती है जो कोविड-19 की तरह सस्पेक्ट करती है। और जो नॉर्मल फ्लू होता है, नाक बंद हो गया, इधर उधर दर्द हो गया, गला खराब हो गया और बहुत ज्यादा थकान हो गई, ये सब फीवर में जाता है फ्लू के। डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमण से अब लोग ठीक होकर काफी जो दर है वो बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग दूसरी बीमारियों से घिर सकते हैं या घिरने की आशंका रहती है। कोरोना का जो संक्रमण है वो शरीर के कई अंगों पर जो है इसका असर दिखाता है, इसलिए कोविड से उबरने के बाद लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ऐसा है कि ये कहना कि हमको एक बार कोविड हो गया दोबारा नहीं होगा, अभी भ्रांति है। हालांकि इन्फेक्शन दोबारा नहीं हुआ है, लेकिन कोविड से उबरने के बाद भी हम सब लोगों को वही प्रिकॉशन लेनी चाहिए जो हम लोग कोविड होने से पहले लेते हैं, क्योंकि हमको अभी ये नहीं मालूम है कि जो प्रतिरोधक एंटीबॉडीज बनी थी वो कब तक लास्ट करेगी। और हम लोग कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग उसी एहतियात से रहें जो हम लोग पहले से रहते चले आ रहे हैं। डॉक्टर, खान पान में कोई विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए या किस तरह का खान पान लेना चाहिए ताकि कोविड के बाद उबर चुके हैं और दोबारा ना हो? यदि आपको पहले से शुगर रही है, ब्लड प्रेशर रहा है और ये सब बीमारियां रही हैं, हार्ट की या किडनी की डिजीज रही है, तो आप जो भी कुछ पहले सावधानियां बरत रहे थे वही आप बरतेंगे। हाँ, ये है कि जिन लोगों को बीमारी नहीं थी वो चाहें तो, चूंकि थोड़ी कमजोरी हो जाती है इन्फेक्शन के बाद, तो अगर वो चाहें तो थोड़ा प्रोटीन की मात्रा अपने खाना में इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं। जो आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं आप उसी को कंटिन्यू रखें। डॉक्टर, एक बहुत ही आम सवाल है जो जनता के मन में है कि वैक्सीन जो है वो कब तक आएगा, वैक्सीन किस किस को मिलेगा, और एक जो सवाल है वो ये आता है कि क्या वैक्सीन लाइफ टाइम में एक बार लेना पड़ेगा या बार बार उसको लेना होगा? वैक्सीन पर तो आजकल काफी बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। अब वैक्सीन आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। कहते ये हैं कि अगले साल शुरू हो जाएगा फर्स्ट हाफ में, फरवरी तक। और अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो वैक्सीन पहले बाहर से इंडिया में आएगी, अभी तो उसकी ट्रायल्स चल रही है, इंडिया में आएगी। इसके बाद हम लोग, भारत सरकार ने ये एक प्लान बनाया है किस किस को लगेगी। सबसे पहले उनको लगेगी जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो आपको डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं। उसके बाद जो और आते हैं, पुलिस फोर्स हो गई और बाकी लोग जो बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट होते हैं इनको लगेगी। सीनियर सिटीजन को लगेगी, जिनको मल्टीपल फैक्टर्स है उनको लगेगी। तो ये सारा प्लान मिनिस्ट्री बना रही है और ये कोशिश कर रही है कि हर एक भारतीय को ये वैक्सीन जरूर लगे। अभी तक जितनी आया है उसमें 2 डोजेज लग गई है। जब एक डोज लग जाएगी उसके फिर सेकेंड डोज की बात आएगी। इसलिए अभी तो
हम लोग तब तक के लिए अपने आप को उससे सुरक्षित करना है और जो भी हमने बताया पहले, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना और वो सब चीजें मेंटेन रहेंगी। डॉक्टर यादव, मानसिक अवसाद जो है एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है कोरोना काल के अंदर। हालांकि कोरोना जिनको नहीं भी है वो भी मानसिक अवसाद का शिकार हो रखे हैं, कि इस मानसिक परेशानी से कैसे बाहर निकला जाए। इस कोरोना काल ने वो सब कुछ दिखा दिया जो अब तक छुपा हुआ था। जिन लोगों में ये सारे डिसऑर्डर थे, लेकिन चूंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग आइसोलेटेड नहीं थे। अब ऐसा होगा कि चूंकि लॉकडाउन हो गया, लोग घरों में कैद हो गए और सबसे बड़ी बात क्या थी कि बीमारी का डर, जिसकी वजह से लोगों में डिप्रेशन शुरू हुआ। एक बात पक्की है कि धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है, हम लोगों को बीमारी के बारे में ज्यादा मालूम चल रहा है, तो धीरे धीरे करके ये डर दूर होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल फैमिली का आता है, खुद उन लोगों का आता है जो उन लोगों के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और समाज का आता है कि ऐसे लोगों से बात करें, उनको बाहर निकालें, रेगुलर उनसे इंटरेक्ट करें, तब जाके वो धीरे धीरे खुद ही बाहर निकलेंगे और उनको बताएं बीमारी के बारे में कि ऐसे से है, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब, इस दौरान जो मानसिक अवसाद से पीड़ित रोगी हो चुके हैं, क्या उन्हें भी डॉक्टर्स को दिखाने की जरूरत पड़ेगी? डिपेंड ये करता है कि वो कितना इन्वॉल्व हैं। उस अवसाद के कारण उनकी डेली एक्टिविटीज में कुछ रुकावट आ रही तो हाँ, वो दिखाने की जरूरत है। नहीं तो घर वाले अगर रेगुलर इंटरेक्शन करेंगे, रेगुलर बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, यदि छोटे बच्चे घर में वो इंटरेक्ट करेंगे, जो हमारे एल्डर्स हैं, वो इस बीमारी से जल्दी बाहर निकलेंगे। डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति में अगर खांसी, जुकाम या इस तरह के लक्षण होते हैं तो उसे कितने दिनों के बाद कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए? अगर किसी पेशेंट ने आज एक्वायर किया है तो 2 से लेके 5 दिन के अंदर अंदर उसको करवाना चाहिए। इतना टाइम लगता है वायरस को। उसके बाद यदि आप 7, 8, 10 दिन बाद कराते हैं तो इतने तो वायरस भी घट लेता है। तो जब हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए, हिस्ट्री हो, तब 2 to 5 डेज के बाद यूजली कराते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों में किस तरह के एहतियाती उपाय बरतने चाहिए? हालांकि मौसम बदल रहा है, उसको लेकर कोरोना से संक्रमण ना हो। अगर बच्चा है तो बच्चे के साथ सारी प्रिकॉशन होती है जो आप बरतते हैं। उनको ठंड से बचाते हैं, उनको आप ढक के रखते हैं, उनके कान ढक के रखते हैं, और बेवजह उनका एक्सपोजर नहीं करना चाहिए कि वो कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। बाकी बच्चों के लिए कोई खास नहीं है, बस ये है कि उनको आप ठंडी चीज ना पीने को दें, चेंजिंग मौसम में उनको कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम वगैरह ना खिलाएं। बाकी ऐसी कोई सी बात नहीं। अगर घर पर कोई कोरोना से पीड़ित है तो क्या किया जाना चाहिए? हमारे पास एक कमरा है, हम वो कमरा उनको दे सकते हैं। उनसे कह सकते हैं आप इस कमरे में रहिए। एक व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी ले लेता है, वो दस्ताने पहन के, कपड़े पहन के उनको और मास्क वगैरह पहन के उनको जाएगा और उनको खाना दे के आएगा। वो अपने बर्तन धो देंगे, बर्तन वापस करेंगे, और जो भी अंदर वो कहीं छुएंगे, कहीं बाथरूम वगैरह वो साफ कर देंगे। और इस तरह कोशिश करेंगे कि वो हवादार कमरे में रहें और आराम से सारा काम करते रहें। घर का वही एक आदमी उनसे जाके दिन में 1, 2 बार, 3 बार बात भी करेगा, उनकी कुशल पूछेगा और वापस आ जाएगा। हम ये कोशिश करेंगे कि कोई छोटा बच्चा उनसे जाके ना मिले। छोटा बच्चा जो होगा उनसे मिलेगा, उनसे वो इन्फेक्शन तो ले आएगा। बच्चों में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो छोटा बच्चा किसी भी बड़े आदमी को इन्फेक्शन दे सकता है। इसलिए कोशिश करेंगे छोटा बच्चा उनसे ना मिले, वो अकेले कमरे में रहें। आप डॉक्टर को बताएंगे और फिर जो भी उनका यथोचित उपचार होगा वो किया जाएगा। डॉक्टर साहब, मौसम बहुत बदल रहा है, सर्दी आने वाली है, जैसा कि सुनने में आ रहा है इसमें कोरोना का संक्रमण तेजी पकड़ सकता है, क्या ये संभव है? अकेले सर्दी से नहीं, सर्दी के साथ वो जो पोल्यूशन आता है ना, उससे भी प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे PM 2.5 लेवल बढ़ता है, उसी हिसाब से कोरोना का इन्फेक्शन रेट भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों में चूंकि हम लोग का निकलना बंद हो जाता है, सर्दियों में वो जो वायरस होता है वो कुछ दिन थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है, इसलिए चांसेस ये रहते हैं कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसलिए सारे प्रिवेंशन के तरीके को और थोड़ी मुस्तैदी के साथ लागू करना चाहिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।